Assalamualaikum. Today we are going to study about the topic shifting of parabola. अगर किसी ने पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना है, तो वो जो वीडियो है मेरे चैनल पे है, उसका यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिकॉज अगर हमें पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन, उसकी इक्वेशंस के बारे में नहीं पता होगा, तब हम शिफ्टिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है थॉम्स एंड पेनी की बुक से, कैलकुलस 11th एडिशन, क्वेश्चन नंबर 39। तो द पैराबोला y square is equal to 8x is shifted down 2 units and right 1 units to generate the parabola। क्वेश्चन है y plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x minus 1। हमने क्या करना है, हमने y plus 2 को एक कांस्टेंट है जिसे हम y प्राइम भी कहते हैं, y डैश भी कहते हैं, इसके इक्वल लेट कर लिया। x माइनस 1 को हमने x डैश या x प्राइम के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। y प्लस 2 की जगह आ गया y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ऐसे ही 8x माइनस 1 की जगह आ गया x प्राइम। अब हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखनी है पैराबोला की, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज़ y1 का स्क्वायर। अब देखो ना, हम वैसे तो हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है उनमें प्राइम नहीं आता, लेकिन जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम लोग पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्राइम। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आ गया 8x प्राइम इज इक्वल टू 4ax प्राइम, x प्राइम से कैंसिल, 8 इज इक्वल टू 4a की वैल्यू आ गई 2। हमने ये भी बात अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू आई ये x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू है, यानी हमारे जो एक्सिस है यहाँ पे x प्राइम और y प्राइम है, लेकिन जब हमने शिफ्टिंग के लिए फाइंड करने हैं जो वो x और y हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारा a आ गया 2। अब हमने वर्टेक्स की तरफ जाना है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला फॉर शिफ्टिंग इज, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की शिफ्टिंग के लिए वो चेंज है, वो क्या है, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एच का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने a की वैल्यू फाइंड की है, ऊपर हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2। अब हमने a की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पुट कर देनी है। देखना ज़रा, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 4 के अंदर 2 पुट होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8x माइनस एच का स्क्वायर, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास ये, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है ये। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे और आगे अपना आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, फर्स्ट और फोर्थ को। तो k की वैल्यू निकल आई -2, h की वैल्यू निकल आई 1। अब ये हमारे वर्टेक्स आ गए 1। वर्टेक्स किसके बराबर होता है, h और k के। h की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, k की वैल्यू क्या है -2। अब हमारे पास 1 और -2। अब फोकस इन एक्स वाई प्लेन क्या है, 2 और 0। एक्स प्राइम और y प्राइम में जो फोकस आए हैं वो क्या है हमारे पास 0। अब हमने अपने फोकस फाइंड करने हैं x और y प्लेन के अंदर। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, y प्राइम हमें पता है 0 है, x प्राइम हमें पता है 2 है। y प्राइम 0 क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है। तो y प्राइम हमने किसके इक्वल लेट किया था पीछे, y प्लस 2 के, जो 0 के इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू -2। x प्राइम को हमने किसके इक्वल लेट किया, x माइनस 1 के, और ये 2 यहाँ आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे फोकस आ गए x और y सिस्टम के अंदर, वो 3 और -2 हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। जैसे हमें डायरेक्ट्रिक्स का पता होता है कि x प्राइम इज इक्वल टू -a, या जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी, मेरी वीडियो है इस पे जहाँ हमने डायरेक्ट्रिक्स को, वर्टेक्स को पैराबोला में अंडरस्टैंड किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो x प्राइम इज इक्वल टू -a, x प्राइम इज इक्वल टू -2। अब x प्राइम की वैल्यू हमने किसके इक्वल लेट की थी, x माइनस 1 के, तो ये -2, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली -1। अब हम आ जाते हैं अपने पैराबोला की शिफ्टिंग की तरफ, स्केचिंग की तरफ। शिफ्टिंग तो हमने कर ली है, लेकिन अब हमने स्केचिंग में भी तो शिफ्टिंग ही करनी होती है कि हम कहाँ से कहाँ अपना डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट करते हैं, कहाँ हम अपना वर्टेक्स ओरिजिन से, हमारा वर्टेक्स अब ओरिजिन नहीं है क्योंकि हम शिफ्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, अपने फोकस के पॉइंट देखने हैं जो हमारे निकले 3 और -2। हमने सबसे पहले आना है, हमने प्लेन जनरेट कर लिए,
एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। अब हमने यहाँ पॉइंट लिख लिया, वाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़। 1 2 एंड 3 हमारा फोकस क्या है, 3 एंड -2। ये पॉइंट मिला हमें 3 और अब हमने किस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में -2 पे जाना है। ये मिला हमारा फोकस का पॉइंट, ये मिला 3 एंड -2। अब हमने अपने वर्टेक्स पे आना है। वर्टेक्स क्या है, 1 और -2, जैसे कि हमने एच और के फाइंड किया। अब हमने यहाँ से ये 1 है और यहाँ से -2, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स हमारा ये है, वर्टेक्स भी आ गया। अच्छा, फोकस को चाहे आप यहाँ पे लिख लें 3 एंड -2, ये यहाँ पे लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने ये पॉइंट को स्पेसिफाई, इस पॉइंट को स्पेसिफाई इन दोनों लाइन से ज़रूर करना है ताकि पता चले कि फोकस का पॉइंट इधर आ रहा है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -1। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक वो लाइन है जो पैराबोला के साथ हम बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू -1। अब देखें हमने क्या करना है स्केचिंग की तरफ। पहले हमने फोकस का पॉइंट देख लिया, वर्टेक्स का पॉइंट। जहाँ हमने वर्टेक्स का पॉइंट देख लिया, वहाँ से हमने अपने इस पैराबोला के कर्व को ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारी स्केचिंग हो गई। थैंक यू। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या इस टॉपिक से, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर करूँगी। और अगर आप कॉनिक सेक्शन की तरह हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, किसी तरह का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अपनी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।